राधे राधे सभी को। तो आज है गोवर्धन का दिन और गोवर्धन पूजा पर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए यहाँ गोवर्धन महाराज का भोग लगाने के लिए हमने बनाया है अन्नकूट, जो हमारे यहाँ बनता है। और देखिए कितना स्वादिष्ट है और देखने में ही आपको लग रहा होगा कि कितना बढ़िया बना हुआ है। कैसे मैंने इसको बनाया है मैं आपके साथ इसकी रेसिपी आज शेयर करने जा रही हूँ। भगवान के भोग की, गोवर्धन महाराज के प्रसाद की ये रेसिपी बनाने में समय ज़रूर लगता है, लेकिन ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी सब्जियां मैंने इसमें डाली हैं। टोटल 31 चीज़ों को मिलाकर मैंने यहाँ बनाया है। 31 सब्जियां, वैसे 56 भी डालती हूँ, लेकिन इस बार मैंने 31 सब्जियां डाली हैं। तो आप देखिए इसमें सब्जियों में बैंगन, शिमला मिर्च, कुंदरू, सेम और यहाँ गाजर, मूली, मूली के पत्ते, खीरा, फूल गोभी, टमाटर, भिंडी और सबकी क्वांटिटी जितनी आपको बनानी है थोड़ी थोड़ी, अदरक, हरी मिर्च, लाल मिर्च, सिंघाड़े, जिमीकंद, करेला, आलू, अरबी, काशीफल और ये लंबी वाली हैं बीन्स। तो इस तरह से कई सारी सब्जियां हैं और साथ ही है ये मशरूम। तो कोशिश रहती है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां इसमें डाली जा सकें और साथ ही बहुत सारे इसमें पड़ेंगे मसाले। तो ये बंद गोभी भी है, बहुत सारी सब्जियां ये सारी हमने लेनी हैं। और सबसे पहले तो जो पहला प्रोसीजर है वो है इनको काट कर धोकर साफ़ करना। तो समय काफ़ी लगता है, काफ़ी सारी सब्जियां हैं, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों सुबह सब्जियों को छील कर काटने में बैठ गए हैं और वो भी हेल्प करा रहे हैं, जिससे कि जल्दी जल्दी हो जाए, पूजा में देर ना हो। तो हम फटाफट से सारी सब्जियां बाहर लेकर बैठ गए थे, क्योंकि किचन में इतना आराम से नहीं हो पाता, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं पील करती जा रही थी और वो चॉप करते जा रहे थे, तो फटाफट से हमने इसको काटा। और यहाँ देखिए ये चॉपिंग हो रही है मूली की, गाजर की। और इसमें ना अन्नकूट में सबसे जो मेन टेस्ट आता है वो मूली का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो मूली तो इसमें बिल्कुल भी स्किप ना करें। बाकी आपके पास जो भी सब्जियां हों अवेलेबल, आप उनको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी जब भगवान के लिए बनाते हैं प्रसाद के लिए, तो उसमें स्वाद तो खुद ब खुद ही बढ़ जाता है। और ये काशी फल एकदम कच्चा, एकदम काशी फल है, तो मैं इसको छील कर नहीं काट रही हूँ, कच्चा ही छिक्कल सहित ही काट रही हूँ। अगर पीला वाला हार्ड वाला होता है तो उसका जो ऊपर का छिक्कल है उसको निकाल देते हैं। और यहाँ बैंगन भी एकदम साफ़ सुथरा सा था, कोई कीड़ा बीड़ा कुछ भी नहीं। और ये सेम की फली एकदम कच्ची है, एकदम कच्ची सेम है, इसमें वो साइड में जो नस निकलती है ना वो भी नहीं निकली थी। और एकदम देखिए मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ आपको, सारी सब्जियां फ्रेश हैं, बिल्कुल अभी ख़रीद कर लेकर आए हैं। और बस हम एक एक कप चाय पीकर और इसको काटने बैठ गए हैं। बाकी अब भगवान का जब भोग लग जाएगा, पूजा हो जाएगी। हमारे यहाँ अग्यारी होती है और पूरा गोबर से बनाते हैं गोवर्धन जी महाराज, और फिर उनका भोग लगाते हैं। अब यहाँ कभी गोबर नहीं मिलता है तो मैं गेरू से बना लेती हूँ और फिर पूजा कर लेते हैं हम। तो ये रहा जिमीकंद, और इसको भी थोड़ी थोड़ी सी सारी सब्जियां पड़ेंगी, काफ़ी सारा बन जाता है, फिर प्रसाद को उसको हम बांटते भी हैं। तो यहाँ सब्जियों को जैसे आलू, जिमीकंद, अरबी और ये जो हार्ड वाली सब्जियां हैं इनको अलग मैं काट लूँगी, और जो सॉफ्ट है, जो जल्दी गलने वाली हैं, उनको अलग। ये एक करेला था, करेले को अलग पील करके मैंने काट लिया है। अब इसमें थोड़ा सा कड़वाहट ना आ जाए तो नमक डालकर, जब तक कि बाकी की चॉपिंग होगी तो मैं नमक डालकर इसमें रख देती हूँ, जो जिससे कि इसकी जो कड़वापन है वो निकल जाएगा। अब बाकी की सब्जियां काट लेंगे, तब तक ये करेला हमारा रेस्ट करेगा। मशरूम निकाल लेते हैं। पहले मैंने सोचा था कि 2-4 मशरूम ही डालूंगी, फिर मैंने बाद में सारे मशरूम धोकर सभी मशरूम काट लिए थे। भिंडी भी काट ली है। ये देखिए यहाँ पर अरबी, आलू और जिमीकंद जो थोड़ा हार्ड वाले हैं, एक ही टेक्सचर, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको अलग काट लिया है। और काशी फल, बैगन, लौकी और तोरई नहीं मिल पाया था, तोरई और सारे जो पत्ते वाली सब्जियां हैं उनको हमने अलग काट लिया है। तो इस तरह से, क्योंकि काफ़ी हो जाएगी तो बनाना भी अलग अलग पार्ट में है, इसको किस तरीके से मैंने हैंडल किया, कैसे बनाया, वो भी अभी पूरा दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये एक साथ ही अनार है, अनार के दाने भी डालते हैं, तो अनार को भी छील के इसके दाने हम निकाल कर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए भाई, सारी चॉपिंग हमारी ये होकर तैयार हो गई है। पत्ते वाले अलग, मशरूम अलग, और टमाटर, अदरक, हरी मिर्च अलग, हरा धनिया
और इस तरह से सारे हमने चॉपिंग अपनी कर ली है। तो अब नेक्स्ट क्या है, किस तरीके से इसको बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। घर में तो हमारे बड़ा मतलब जो चूल्हा हलवाई वाला होता है उस पर रख कर बना लेते हैं तो एक ही बार में बन जाता है। लेकिन यहाँ इतना बड़ा बर्तन नहीं है तो मैं कैसे बनाती हूँ आपको बताती हूँ। तो ये एक मैंने कुकर ले लिया और ये बड़े वाले कुकर में सारी ये जो सब्जियाँ हैं जिसमें मैंने फूल गोभी, काशी फल, गाजर और बैंगन ये सारी चॉप करके रखी हुई है, तो ये सारी ट्रांसफ़र कर देते हैं इस कुकर में। और इसमें हम लगाएंगे अभी एक विसल और क्या डालेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले तो हम सारी ये सब्जियां धोकर हमने अच्छे से साफ़ कर ली हैं, जो कि करना ज़रूरी है ही। 2 से 3 बार सब्जियों को धो ज़रूर लें बढ़िया तरीके से और ये सारा पानी निकाल कर, क्योंकि अभी जब ये बॉयल होंगी तो पानी अपना खुद ही छोड़ेंगी, एक्स्ट्रा कुछ भी पानी यहाँ पर नहीं डालना है। तो ये मैं हटा देती हूँ साइड में। और अब एक दूसरा कुकर ले लेते हैं और उसमें मैं ये जो जिमीकंद, आलू और अरबी है ना, इसको मैं काट के वो सॉरी कटा हुआ तो है ही, उसको मैं ट्रांसफ़र करने वाली हूँ और उसमें भी हम बॉयल करेंगे। तो इसको भी इस तरह से हम कर देते हैं। ये तो थोड़ी सी है तो इसके साथ ही मैं अभी एक और जो दूसरी सब्जी वाली प्लेट है उसको भी इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये देखिए ग्रीन वाले बाउल में जो सब्जियां रखी हुई हैं इसको यहाँ डाल देते हैं, जिसमें है सेम है और कुंदरू हैं और बीन्स हैं। तो इन सबको, ये भी सारे धुले हुए हैं, सब यहाँ डाल देते हैं। अब इसमें डाल देंगे हम ये जो करेला है ना, नमक डाल के पानी रखा हुआ है तो इसको एक बार मैं धो लेती हूँ। एक या 2-3 बार धो लेते हैं जिससे कि निचोड़ कर फिर इसका जो कड़वापन है वो निकल जाए, सब्जी में कड़वाहट ना आए। तो इसको भी धो लेते हैं और इसको कर लेते हैं कुकर के अंदर, फिर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग क्या नुकुट बनता है, कैसे बनाते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये देखिए यहाँ मैंने कर दिया है इसको ट्रांसफ़र। अब इसमें डालेंगे हम नमक। अभी यहाँ सिर्फ मैं नमक डालकर इसमें एक बॉयल लेने वाली हूँ, सीटी लगा लेंगे, 2-2 सीटी दोनों कुकर में हम लगा लेंगे। इतने में ही सब्जियाँ जो हैं हमारी वो कुक हो जाएंगी। अभी ये सारी सब्जियां बची हुई हैं, इनका भी हमें कुछ करना है, किस तरह से बनाना है मैं बताऊंगी आपको। तो अभी मैं ले लेती हूँ नमक का डब्बा और इसमें डाल देते हैं हम फ़िलहाल नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिए और थोड़ा ध्यान से ही डालिएगा क्योंकि अभी बाद में भी बनना है, तो नमक की जो क्वांटिटी है वो ठीक रहनी चाहिए सब्ज़ी में बेसिकली। तो यहाँ अब लगा देंगे हम इसको, थोड़ा सा कर लेंगे मिक्स। आ जाइए गैस की तरफ और गैस की फ्लेम को कर देते हैं ऑन। और गैस की फ्लेम को ऑन करने के साथ ही कुकर उस पर चढ़ा देंगे हम और हल्का सा उसको मिक्स कर लेंगे स्पून से, क्योंकि नमक डाला है। तो नमक को मिक्स करने के बाद हम इसमें सीटी ले लेंगे और पूरा आप देखते जाइए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और इस तरह से आप बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया प्रसाद जो है हमारा बनकर तैयार हुआ था। तो चलिए चम्मच से हम इसको मिला लेते हैं और थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं, जिससे कि जो नमक है वो ऊपर ऊपर ही ना रह जाए। कोई पानी नहीं डालना है, सब्जियों में अपना ही पानी होगा। पानी अगर डाल देते हैं तो उसका स्वाद थोड़ा सा कम आता है। तो इस तरह से कोशिश करें सब्जियों को उन्हीं के ही जो पानी है उसी में पकने दें। तो इस तरह से हमने इसको भी मिला दिया। दोनों कुकर के जो ढक्कन है उसको लगा के चलिए ले लेते हैं एक इसकी सीटी ले लेते हैं, फिर हम आगे इसमें क्या डालेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो भाई चलिए, कुकर के हमारे ढक्कन भी हो गए हैं बंद, जल्दी से आ जाएगी इसमें सीटी। तब तक हमने एक बड़ी कढ़ाई यहाँ ले ली है और उसमें दे दिया है सरसों का तेल। तो अब इसमें हम क्या डालेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तब तक हम कर लेते हैं तेल को गर्म होने का इंतज़ार और अपने जो मसाले मुझे चाहिए इसमें डालने के लिए वो मैं निकाल लेती हूँ। देखिए हल्का सा जीरा मैंने डाल के देखा है और ये तेल जो है गरम, तेल कच्चा ना रहे वरना कच्चापन आ जाएगा सब्जी में। तो यहाँ डाल दी है मैंने थोड़ी सी हींग, और हींग बहुत ही तेज़ खुशबू वाली है, ये बिल्कुल प्योर वाली हींग है। कुकर में सीटी आ गई थी तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखें कि उसके विसल के साथ छींटे ना आए तेल में। साथ ही मैंने यहाँ डाला है जीरा और अब मैं 2 चम्मच यहाँ पर डाल रही हूँ हल्दी के। सब्ज़ी ज़्यादा है तो उसी के अनुसार मसाले ही पड़ेंगे। तो यहाँ 4 चम्मच मैंने डाले हैं धनिए के, जितनी हल्दी है उसका डबल मैंने डाला है धनिया पाउडर और साथ ही डाल दी है कुटी हुई लाल मिर्च। सब जल्दी से इन मसालों को हम
मिला लेंगे। अब जो हमने चॉप कर कर रखी हुई है अदरक और हरी मिर्च, उसको इसमें डाल दिया है। हल्का सा इसको भी भून लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने काट कर रखी हुई है मशरूम। पहले मशरूम धो लिया था अच्छी तरह से 2 से 3 बार और उसके बाद इसको काट लिया है। साइज़ आप अपने अनुसार इसमें रख सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने मशरूम और टमाटर ये डाल दिए। अब इनको हमें भूनना है। इनको टमाटर को बेसिकली हमें गला लेना है एकदम। तो बस इसको थोड़ा सा थोड़ी देर तो हम तेज़ फ्लेम पर इसको भून लेंगे, जिससे कि थोड़ा सा भुने वाला टेक्सचर आ जाए। और उसके बाद अब इसमें हमें डाल देना है ये खीरा मैंने काटा हुआ था और भिंडी, तो उसको भी यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये सब्जियां हमारी बची हुई थी, तो अब इनको हम अभी हमारी पत्ते वाली सब्जियां भी बची हैं, तो फ़िलहाल तो पहले मैं इनको भून रही हूँ। और इनको भुनाई करने के बाद बस इसमें और मैंने कुछ नहीं डाला है। बाकी कुछ मसाले भी ऐड होंगे, वो अभी आगे ऐड होंगे। और अभी जो तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, अभी कुकर में भी सब्ज़ी बॉयल हो रही है, सबको एक साथ मिक्स भी करना है और कुछ डालना भी है, मसाले ऐड भी करने हैं। तो इस तरह से पहले इसको हम गला लेते हैं। इस पे एक प्लेट ढक दूंगी मैं थोड़ा सा भूनने के बाद, और उसको जब गल जाएगा तब हम आगे जो हमने चीज़ डाली है उसको डालेंगे। तो चलिए बने रहिए और देखिए आगे क्या क्या डलता है। तो आपने देखा दोनों कुकर में जब विसिल आ गई दो दो, उसको ठंडा करके खोल लिया। और जो दोनों सब्जियां हैं उसको लकड़ी वाला जो हमारा वो चलनी होती है जिससे हम दही मट्ठा चलाते हैं, तो उससे हमने मथ लिया थोड़ा सा और उसको मैश कर देना है। बेसिकली किसी भी चीज़ से आप कर लीजिए। और साथ ही इसमें पत्ते वाली सब्जी भी मैंने डाल दी थी। और ऊपर मैं रख देती हूँ बटनी, जिससे कि भाप अच्छी तरह से मतलब प्लेट ऊपर ना उठे और स्टीम में ही अच्छे से सब्ज़ी बने और उसका स्वाद और अच्छा है। तो ऊपर बटनी रखने का ये रीज़न है। और साथ
जितनी भी सूखी सब्जियां मैं बनाती हूँ तो इसी तरह से बनाती हूँ, उसी के पानी में उसको पकाते रहते हैं। तो अब यहाँ मैंने डाली है कसूरी मेथी। मेथी का साग नहीं था, तो साग अगर और भी आप ऐड करना चाहें, पालक का या और भी जो मार्केट में साग आ रहे हैं इस समय, आप डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने कसूरी मेथी थोड़ी सी डाली है और दोबारा से इसको मैंने ऊपर नीचे कर लिया, चला लिया। अब इसको भी मैं मैश कर लूँगी। आप पोटैटो मैशर भी का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से आप मैश कर लीजिए। वो भी नहीं है तो आप एक गिलास ले लीजिए, गिलास की हेल्प से भी आप सब्जी को मैश कर सकते हैं। तो इस तरह से अच्छी ऊपर नीचे इसको खूब बढ़िया तरीके से आप मैश कर लीजिए। कोई भी बहुत मोटा मोटा पीस नहीं रहना चाहिए, वो इसमें अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ सारी सब्जियाँ कर ली हैं, अभी तो और भी ये गलेगी तो अच्छे से भुन जाएगी। तो अब जो हमारे कुकर में ये सब्ज़ी उबल चुकी थी, और दोनों कुकर की सब्ज़ी को चलिए इसमें कर देते हैं हम ट्रांसफ़र। यहाँ एक दूसरी कढ़ाई ले ली और उसमें डाल दिया है मैंने ढेर सारा देसी घी, और अब बाकी की चीज़ें हम इसमें चलिए ऐड करते हैं। तो ये देखिए यहाँ देसी घी हल्का सा गर्म हो जाए। अब इसमें डाली है मैंने हींग दोबारा से, और इसमें दोबारा तड़का लगाना है, और देसी घी में स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से, और थोड़ा सा जीरा मैंने और डाल दिया, पहले भी जीरा डाला हुआ था। तो इसमें आप, अब मैं डालूँगी यहाँ पर सूखी जो लाल मिर्च होती है वो, उसका भी स्वाद बहुत बढ़िया आता है। तो ये सारी चीज़ें आप बनाएं तो ज़रूर ऐड करें। तो यहाँ ये मैंने डाल दी है, कम तीखी वाली है, तो आप अपने टेस्ट के अनुसार, अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो थोड़ा कम कर दीजिएगा। और वैसे तो ये जो सब्ज़ी है अन्नकूट की, वो थोड़ी चटपटी ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए यहाँ पर ये चटकने लग गया है, जीरा भी और मिर्च भी भुनने लग गई है। एक फॉक की हेल्प से मैं इसको चला देती हूँ। और घी में जब मिर्च भुनती है ना तो उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो बस अब इसमें थोड़ा सा और डालेंगे, हल्की सी हल्दी, मुझे रंग भी कम लग रहा था तो थोड़ी सी हल्दी और जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो ऐड की है। साथ ही थोड़ा सा किचन किंग मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर और मैंने यहाँ डाला है। सब्जी की क्वांटिटी भी ज़्यादा है तो इतने मसाले तो चाहिए ही चाहिए। तो बस अब जो हमने सारी सब्जियाँ जो थी सब जो बना कर रखी थी, उन सबको एक कढ़ाई में मैंने, जैसे कि बट दूसरी कढ़ाई में बना ही लिया था, अब सबको इसमें हमें ट्रांसफ़र कर देना है। और अब आप कलर देखिए इसका, कितना सुंदर कलर आ रहा है और एकदम टेम्पटिंग ये सब्जी और भगवान का भोग बहुत बढ़िया सा बन के तैयार होने वाला है। तो बस अब इसको हम सारी सब्जी को यहाँ कर देंगे ट्रांसफ़र, थोड़ा सा केयरफुली, और एकदम से मतलब ऐसा बढ़िया सा ये इसका टेक्सचर आ गया है कि देखकर मन कर रहा है कि बस जल्दी से भोग लगाएं और प्रसाद को सबको बांटें और ख़ुद भी खाएं। तो ये देखिए यहाँ किनारे किनारे पर आ गया है घी।
तो पूरा अच्छी तरह से पूरी सब्जी में हम मिक्स कर लेंगे। और साल में एक बार ये सब्ज़ी बनती है और इसका बनने का बड़ा इंतज़ार रहता है। बनाने को आप कभी भी बना लीजिए, लेकिन बीच में कभी बनाते हैं तो वो स्वाद आता ही नहीं है जो गोवर्धन वाले दिन इस भोग को बनाने में आता है। तो लोहे की कढ़ाई में भी आप इसको बना सकते हैं, उससे भी इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी मेरे पास, तो मैंने इसको स्टील की कढ़ाई में बनाया है। अब यहाँ डाला है अमचूर पाउडर, और अमचूर पाउडर ज़रूर ऐड करें, एक खट्टा सा स्वाद इसमें सब्ज़ी में चार चांद लगा देगा। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच यहाँ अमचूर पाउडर के डाले हैं, साथ ही 2 चम्मच गरम मसाला भी घर का बना हुआ है। और ये सब्ज़ी अब एकदम से बनकर ऑलमोस्ट तैयार है, बस थोड़ी सी हमें इसकी भुनाई करनी है। साथ ही यहाँ कटा हुआ डाल दिया हमने हरा धनिया, फ्रेश एकदम खुशबूदार। और सारी चीज़ों को कर लेंगे मिक्स, और थोड़ी देर इसको बस 2 मिनट हम इसको ढककर एक बार और पकाएंगे, और फिर ये सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। और इसकी भुनाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब्ज़ी में ना एकदम इसमें नीचे पानी पानी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल जैसा नहीं होना चाहिए कि सब्ज़ी अलग दिख रही है पानी अलग दिख रहा है, पूरा मिली हुई अच्छे से होनी चाहिए। तो इस तरह से हम मिला लेंगे। और मैंने अलग से कहीं भी पानी की एक ड्रॉप ऐड नहीं की, सारा जो सब्ज़ी का जो पानी खुद का होता है उसी में ही सारी सब्ज़ी कुक हुई है। और आपको मैंने दिखाया भी था। तो ये देखिए हमारा अन्नकूट बनकर हो गया है एकदम रेडी। और बस ये खाने में ठंडा ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर आप इसको दोबारा गरम, एक बार ठंडा हो जाए फिर दोबारा गरम करके खाइए, तब बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ी देर इसको ढकना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि सारे मसाले आपस में मिल जाएं। और ये देखिए ये हो चुके हैं यहाँ पर 15 मिनट, और सब्ज़ी एक हमारी बिल्कुल बन के है तैयार। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया ऊपर से और डालेंगे, और साथ ही लास्ट में डालेंगे यहाँ पर अनार के दाने। तो अनार के दाने देखने में भी सुंदर लगते हैं और अन्नकूट में खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो ऊपर से चाहें तो आप सर्व करते टाइम भी कटोरी में देसी घी डाल सकते हैं। तो और नींबू डालना चाहें तो नींबू भी ऐड कर लीजिए, आपको जितना खट्टा पसंद हो। तो देखिए बढ़िया सा हमारा भोग बन के हो गया है तैयार। तो अब मैं करूँगी पूजा, और साथ में बनेंगी पूरियाँ, पूरी और अन्नकूट का भोग लगाया जाएगा हमारे भगवान जी को, कान्हा जी को। तो आपके यहाँ कैसे बनता है मुझे बताइएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलते हैं कुछ नया लेकर, कुछ अलग लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।